केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली एवं राज्य नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री ने किया शहीद की मूर्ति का अनावरण। 174 करोड़ रुपए के कार्यों का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। मुंडावर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा एवं राज्य नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रविवार को जाट बेहरोड़ गांव में शहीद सुरेंद्र सिंह तक्षक जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान विधायक विराटनगर कुलदीप धनखड़, पूर्व सांसद अलवर करण सिंह यादव, पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, डेयरी अध्यक्ष नितिन संगवान, प्रधान सुनीता गुप्ता, बन्ना राम मीना, इंद्र यादव, अंजलि यादव, अनूप यादव, पवन यादव सहित उपस्थित अतिथियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। आज डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों को खेती, स्वास्थ्य, मौसम और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से उपलब्ध हो रही है। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों के विकास के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और किसानों तथा मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव, हर गरीब और हर विद्यार्थी तक विकास का लाभ पहुंचाना है, ताकि क्षेत्र और देश का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री प्रवेश वर्मा ने शहीद सुरेंद्र सिंह तक्षक की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शहीद सुरेंद्र सिंह तक्षक ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर पूरे क्षेत्र और देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान केवल प्रतिमा स्थापित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र सेवा के संकल्प को मजबूत करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस सेवा को दिल्ली से शाहजहांपुर होते हुए मुंडावर तक संचालित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को राजधानी से सीधा और सुलभ परिवहन सुविधा मिलेगी। राज्य के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शहीद सुरेंद्र सिंह तक्षक की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि शहीद सुरेंद्र सिंह तक्षक ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है और उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छता, पेयजल, सड़क एवं आधुनिक नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है, जिससे आमजन को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम के दौरान अतिथिगणों ने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में विकास को नई गति देते हुए विभिन्न विभागों के 612 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा, जिन पर कुल 17,401.03 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। पंचायत समिति मुंडावर में 451 कार्यों पर 2,264.43 लाख रुपये तथा पंचायत समिति नीमराना में 26 कार्यों पर 137.00 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं नगरपालिका मुंडावर के 20 कार्यों पर 797.60 लाख रुपये और नगरपालिका नीमराना के 12 कार्यों पर 114.26 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग मुंडावर के 63 कार्यों पर 5,781.00 लाख रुपये तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग नीमराना के 14 कार्यों पर 6,806.28 लाख रुपये व्यय होंगे। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नीमराना के 5 कार्यों पर 1,056.18 लाख रुपये और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मुंडावर के 21 कार्यों पर 444। इस अवसर पर केंद्रीय वन मंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, राज्य स्वायत्त शासन मंत्री ने शहीद की वीरांगना प्रतिज्ञा देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। केंद्रीय वन मंत्री ने कहा कि सुरेंद्र सिंह तक्षक जी ने सैनिक जीवन में पूरा समर्पण दिया। उन्होंने कहा कि सेना में जाने के बाद जब फौजी अपनी वर्दी पहनता है तो निश्चित ही उसे गर्व और आत्मविश्वास महसूस होता है। साथ ही वर्दी हमें अनुशासन भी सिखाती है। 28 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन विकास कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में सड़क, पेयजल, आधारभूत ढांचा एवं नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।
इसीलिए हर युवा और ग्रामवासी जब भी शहीद की प्रतिमा के सामने से निकले या यहाँ आए तो याद रखे कि एक सैनिक की ही भांति हमें भी अपने जीवन में आत्मविश्वास और अनुशासन लाना है तो जरूर आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये मूर्तियां हमारी विरासत हैं और हमें इन्हें संजोना है। केंद्रीय वन मंत्री ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाए गए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह कानून भ्रष्टाचार और लेटलतीफी जैसी कमियों को जड़ से समाप्त कर देगा। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को साल में 100 के स्थान पर 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इस योजना के तहत अब केवल कच्चे काम नहीं होंगे बल्कि जल संसाधन और पक्की सड़कों जैसी स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शिता है, जिसमें जियो टैगिंग के माध्यम से कार्यों की निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि योजना में श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए साप्ताहिक भुगतान को अनिवार्य किया गया है और देरी होने पर स्वतः मुआवजे का कड़ा प्रावधान रखा गया है। अब ग्राम सभाओं के माध्यम से कार्यों का चयन होगा, पंचायतें योजनाएं बनाएंगी और पीएम गति शक्ति पोर्टल से जियो मैपिंग कर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। समय पर भुगतान, महिला, दिव्यांग और वंचित वर्गों को प्राथमिकता तथा SC/ST परिवारों की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का VBG रामजी के तहत निर्माण का प्रावधान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र में शिक्षा, खेल और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच की खाई को कम करने के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र के 80 सरकारी विद्यालयों में ई-लाइब्रेरी स्थापित किए जा चुके हैं और आगामी मई तक 125 सरकारी विद्यालयों में नई ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से 35,000 से अधिक बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ा गया। वहीं बहरोल में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से एक बड़े पुस्तक मेले का आयोजन कर बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शिक्षा, डिजिटल तकनीक और कौशल विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।